नमस्कार गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया ध्यान से देखें कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और इसी अंदाज में शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि डिग्री है क्या चीज। किसी सेंटेंस में ठीक उसी प्रकार से जो डिग्री है किसी सेंटेंस में ठीक उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान का किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान की तुलना में किस प्रकार से विशेषता व्यक्त करता है। मतलब उसकी तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान से किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे कि अगर कह दिया जाए कि रवि उतना ही होशियार है जितना कि रानी। तो यहां पे उतना ही जितना की, तो अगर ऐसा सेंस निकलेगा तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है। यदि ऐसा कह दिया जाए हिंदी में कि रवि रानी से ज्यादा होशियार है, रवि रानी से ज्यादा होशियार है, मतलब से अच्छा है या ज्यादा है, तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक। और यदि ऐसा कह दिया जाए कि रवि सबसे होशियार है, यानी सबसे ज्यादा होशियार है, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो डिग्री होती है वो 3 टाइप्स होती है। डिग्री 3 टाइप्स होती है, और वो 3 टाइप्स डिग्री जो होती है उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो होता है, अभी बताया आपको, उतना ही है जितना कि वो है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में उससे ज्यादा है, और सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से डिग्री होता है। लेकिन डिग्री अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आपको सबसे पहले जो वर्ड्स होते हैं उनका पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, और उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा। तो इसके पहले हम कुछ रूल बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम किसी वर्ड्स जो होगा, जो भी वर्ड्स, कैसा वर्ड्स होगा, एडजेक्टिव। तुलना किससे होती है, एडजेक्टिव विशेषता बताएगा ना। तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, देखिएगा। अगर उसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो जब ई रहेगा तो हम जब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें प्लस आर कर देंगे। तो देखो जैसे एबल है तो इसमें क्या कर दिए, आर जोड़ दिए, तो एबलर हो गया। जब सुपरलेटिव बनेगा तो उसमें एसटी जोड़ने हैं, जैसे एबल का क्या हो गया, एबलेस्ट हो गया, क्या जोड़ दिया गया है, एसटी। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेव, तो ब्रेव का क्या हो गया, ब्रीवर और ब्रेवेस्ट। इसी प्रकार से कोई भी एडजेक्टिव होगा, रूल बता दिया गया है, अब आप खुद बना सकते हो। ठीक है। कंपैरेटिव बनाएंगे तो आर जोड़ देना, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो एसटी जोड़ देना। ठीक है। ड्राई मीन्स सूखा, तो ड्राई का क्या बन जाएगा, डी आर लिख दिया हमने ना, और वाई को हटा दिया, इसको हटा दिया, क्या जोड़ दिया, आई ई आर, तो क्या हो जाएगा, ड्रायर, ड्रायर। ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा, डी आर आई ई एस टी, ड्राइस्ट। ठीक है। और ले लेते हैं ईयरली, ईयरली। ठीक है, ईयरली। ठीक है। ये वाला ईयरली, एक सेकंड, यहाँ पे ईयर स्पेलिंग गलत है ना, ईयरली ए नहीं रहेगा ना, ईयरली, ईयरली मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है। कौन सी वाला ईयरली है, वर्ष,
ईयरली मतलब वर्ष नहीं, वार्षिक नहीं, वाई वाला नहीं है, ठीक। कौन सा वाला है? ईयरली। तो वाई को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ER ERL, और वाई की जगह में क्या जोड़ना है? IE और साथ में R, तो हो जाएगा ईयरलियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ईयर लिस्ट, है ना, ईयर लिस्ट, ठीक है। अब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव होगा जिसका अंतिम अक्षर क्या हो? वाई हो और उच्चारण क्या हो? ई हो, उसमें आप जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई को हटा करके IER जोड़ देना है, प्लेस करना है। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई को हटा करके IEST जोड़ देना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का जो थर्ड रूल है, जब भी एडजेक्टिव का डिग्री जब चेंज होगा, थर्ड रूल, जब किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो तो उसे डबल कर दिया जाता है। जो भी व्यंजन होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। और यदि उसका हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो उसके बाद क्या जोड़ देना है? उसमें ER। और यदि उसका सुपरलेटिव बना रहे हैं तो क्या जोड़ देना है? EST। देखिए जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल में बिग, अब बिग में जब हम बिग लिखते हैं तो क्या आ रहा है? जी, और जी क्या है? व्यंजन है, तो उसको डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा डबल। फिर इसके बाद क्या जोड़ दीजिए? इसमें ER, तो बिग का क्या हो जाएगा? बिगर, ठीक। और इसमें क्या कर देना है? डबल करके क्या जोड़ देना है? EST, तो बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक। बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। वैसे अगर आप याद करोगे ना तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। रूल पता रहेगा तो, अगर एक रूल पता है तो उससे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। फैट का अंतिम अक्षर टी को डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? फैटर, ठीक है। ER जोड़ दिया ना, डबल करके ER जोड़ दिया, और इसमें डबल करके EST जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? फैट फैटर फैटेस्ट, ठीक। फैट फैटर फैटेस्ट। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा जिसका अंत में क्या होगा? क्या होगा? व्यंजन होगा, उसको डबल करके और क्या कर देंगे? उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा है। देखो पहले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा है? पहले वाले रूल में क्या पढ़ा? अगर अंतिम अक्षर ई हो तो हम क्या करते हैं? उसमें कंपैरेटिव में R जोड़ते हैं, और इसमें क्या जोड़ते हैं? ST जोड़ते हैं। दूसरे रूल में हमने क्या पढ़ा कि यदि अंतिम अक्षर Y हो और उसका उच्चारण क्या हो? ई हो, तो क्या जोड़ते हैं? IER जोड़ देते हैं इस वाले में, और इस वाले में IEST जोड़ देते हैं, वाई को हटा करके। और थर्ड रूल हमारा है कि यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके, अंतिम अक्षर को डबल करना है, ठीक है। और डबल करके अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST जोड़ देंगे, ठीक। इनमें रूल काम नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे एक्स्ट्रा तो ठीक रहेगा। जैसे ले लेते हैं, सबसे पहले आप लेते हैं बेड ले लेते हैं, बेड यानी बुरा, ठीक है। फार ले लेते हैं, फार यानी दूर, ठीक है। गुड ले लेते हैं, गुड के साथ क्या ले लेते हैं? तो अब जो बेड है उसका क्या बनेगा? बेड का क्या बनेगा? वॉर्स। क्या बनेगा? सीधे चेंज होकर क्या बनेगा? वॉर्स। और इसका बन जाएगा, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसे बनेगा वॉर्स, और आ जाएगा वर्स्ट, ठीक है। लास्ट में टी आएगा उसके लिए, ठीक है। और ऐसे फॉर का है तो फार्दर, फादर ना बना देना ना, फार्दर और फारदेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? फार्दर। अगर इसमें ये वाला आर न रहे तो क्या हो जाएगा? फादर, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा फारदेस्ट। देख रहे हो, इसमें आर आ रहा है, इसमें ST आ रहा है। ST आएगा ही आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में ST आता ही आता है, ठीक है। और गुड वाले में क्या होता है? गुड, बेटर और बेस्ट, उसमें भी ST आ गया, ठीक।
और एक तो कौन सा लिए हैं, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर ब्यूटीफुल। अब ये ना सोच लेना कि हम मोर ब्यूटीफुल मतलब मैं ब्यूटीफुल हूँ, ठीक। और आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके रूल समझना है सबसे पहले। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस को 4 भागों में बांटना है, ठीक है। और वो 4 भाग कौन कौन से रहेगा, पहला रहेगा लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर पहला रहेगा लास्ट वर्ड। पहले लास्ट वर्ड लिखना होगा जब भी चेंजिंग करेंगे। इसके बाद क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। और इसके बाद अगर हम उसका क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में ये रहता है क्या, एस पी एस। और यदि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो क्या रहेगा, देन रहेगा। उसमें क्या रहेगा, देन। कंपैरेटिव में क्या रहेगा, देन। पॉजिटिव में क्या रहेगा, एस, एस पॉजिटिव एस। यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा बीच में ना, पॉजिटिव मतलब पी मतलब पॉजिटिव डिग्री और सी मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टार्टिंग वर्ड। ये क्या चीज होता है, इसके माध्यम से आप कोई भी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बहुत ही आसानी से बना सकते। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मनी। क्या लिखा है, मनी। तो मनी इज एस इंपॉर्टेंट एस एजुकेशन। पैसा उतना ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा, ठीक है। पैसा उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि शिक्षा, जितना कि शिक्षा, ठीक है। तो जो शुरू में लिखा है महत्व उसकी बता रहा है ना, किसकी बता रहा है, पैसे की। पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा है, ठीक। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट निकालेंगे, डिग्री वाला पार्ट। तो डिग्री कहाँ पे लगा है हमारा, यहाँ पे डिग्री लगा है ना, एस बीच में कोई एडजेक्टिव है फिर एस। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारा एस पी एस है। पी मतलब पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे कौन सी डिग्री है, क्योंकि इसके पहले और बाद में क्या लगा है, एस, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का थर्ड पार्ट हमने काट के निकाल लिया है, पहले से कट कर दिया उसको, ठीक है। क्या कर दिया, ये कट कर दिया। सबसे पहले इसी को कट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से एक कट गया तो एक ये हो जाएगा, ठीक है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है। अब इसके बाद क्या लेना है आपको, लास्ट वर्ड। तो लास्ट में क्या बचा, इसके बाद जो भी बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। डिग्री वाले पार्ट के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या होगा, लास्ट वर्ड होगा। तो ये क्या है, सबसे पहले वाला है, ये क्या है, लास्ट वर्ड है। जो अंत में जो शब्द है वो हो गया, ठीक है। अब इधर को हेल्पिंग वर्ब के पहले जो लिखा है वो क्या है, स्टार्टिंग वर्ड है। ये क्या है, स्टार्टिंग वर्ड है, यानी किस नंबर में आएगा आपका, चौथे नंबर में, ये तीसरे नंबर में, ये दूसरे नंबर में, ये पहले नंबर में। यहाँ पे हम जो लिखे हैं इसी क्रम से इनको जमा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और बन जाएगा क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो चेंज होगा तो क्या लगेगा, देन लगेगा। और इसका इंपॉर्टेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता होगा, ये एडजेक्टिव है ना, तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसके क्रम से लिख रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं लास्ट वर्ड। लास्ट में क्या लिखा है, एजुकेशन। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले एजुकेशन। फिर क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो क्या लिख देते हैं, इज लिख देते हैं। फिर तीसरे नंबर में क्या लिखना है आपको, एसपीएस को चेंज कर रहे हैं ना, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव किस में चेंज कर रहे हैं, कंपैरेटिव। अब ये दिमाग में लगाइए कि इंपॉर्टेंट जो है उसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट, ठीक, मोर इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या लगाना है, देन। क्या लगाना है, देन। और सबसे अंत में कौन सा लगेगा, स्टार्टिंग वर्ड। और स्टार्टिंग वर्ड क्या है, मनी। शुरुआत कहां से हुआ था, मनी से।
तो ये यहाँ पे हो जाएगा मनी। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए कि नहीं समझे? पहले सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट लेना है और इस क्रम से लिख देना है, ठीक है? इस क्रम से लिख दो, पहले टुकड़ों में बांट लो, फिर इस क्रम से लिख दो, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बन गया। ठीक, हमने क्या किया एक बार और समझिए। सबसे पहले हम डिग्री वाले पार्ट को कट किया, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद वाला जो पार्ट है, इसके बाद जो भी बचा वो क्या है, लास्ट वर्ड है। तो जितना इसके साथ और कुछ भी हो सकता है ना, तो वो सब क्या होगा, लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब तो अलग ही रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, वाज रहेगा, वेयर रहेगा, हैव रहेगा, हैड रहेगा, जो भी रहेगा वो अलग ही रहेगा, ठीक है। जो भी होगा वो अलग ही रहेगा सबसे। और शुरुआत में जो लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब के पहले, वो स्टार्टिंग वर्ड रहेगा जो कि लास्ट में लिखा जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता था कि पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि शिक्षा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षा पैसा से ज्यादा जरूरी है। जो शुरू में रहेगा वही ज्यादा जरूरी होगा। तो एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, शिक्षा बहुत ही जरूरी है देन मनी, पैसे की तुलना में, ठीक है। जो शुरू में रहेगा विशेषता उसकी बताई जाएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, जो शुरू में रहेगा, ठीक है। इंग्लिश इज एस इजी एस। अब देखो सबसे पहले हमको क्या छांटना है इसमें, डिग्री पार्ट। तो डिग्री पार्ट क्या है इसमें, ये है। तो ये डिग्री पार्ट जो है ये 3rd नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे ही आएगा। और इसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट वर्ड। और लास्ट वर्ड को 1 नंबर पे लेना है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिख देना, ठीक है। ये किस नंबर पे आएगा, शुरू नंबर पे आएगा, 1st नंबर पे। और जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पर। तो इज जो है वो क्या है, 2nd नंबर पे आएगा, 2 हो गया, ठीक है, 2 नंबर्स में आएगा। अब जो बचा वो शुरुआत में जो बचा है ना, वो शुरुआती वर्ड है, वो क्या है, इंग्लिश, जो किस नंबर पे आता है, 4थे नंबर पे आता है। तो ये हो जाएगा आपका 4था नंबर। इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंसेस रहेगा, ये बहुत ही आसान तरीका है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। और ऐसे वो भी है कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, लेकिन पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन सकता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन सकता है, सुपरलेटिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सबसे अच्छे थोड़ी है, सबसे अच्छा थोड़ी बनेगा, अब इससे अच्छा थोड़ी बन जाएगा। समझना बात को, ये पॉजिटिव है कंपैरेटिव है, ये दो के बीच में तुलना हो रही है। जबकि सुपरलेटिव जब रहेगा तो वो सबसे अच्छा सबसे बेहतर बताता है, तो इनमें वो चीज तो है ही नहीं है, ठीक है। अब इसको जमा लेते हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं मराठी। ध्यान दीजिएगा ये एक लैंग्वेज है, इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, मराठी। और मराठी के बाद 2nd नंबर में क्या लिखना है, इज, तो लिख दो इज। अब इसके बाद 3rd नंबर में क्या लिखना है, डिग्री पार्ट, डिग्री पार्ट लिखना है। तो हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इजी। अभी इजी का अंतिम अक्षर वाई है और उच्चारण क्या हो रहा है, ई, तो क्या हो जाएगा, इजियर। क्या हो जाएगा, तो इजियर, ठीक है। मराठी इज इजियर देन किससे, अब इजियर देन हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या चाहिए हमको, 4th नंबर में क्या है, इंग्लिश, ठीक। तो मराठी अंग्रेजी से क्या है, सरल है, ज्यादा सरल है, इजियर देन मतलब ज्यादा। तो मराठी क्या है, अंग्रेजी से ज्यादा ही सरल है, इजी है, ठीक है। ये हो गया 2nd। अब 3rd वाला देखिए, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, ठीक है। लता उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि गीता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका डिग्री पार्ट ढूंढ, तो डिग्री पार्ट क्या है, एस ब्यूटीफुल एस, ये 3rd नंबर पे हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस रहेगा, डिग्री पार्ट 3rd नंबर, डिग्री पार्ट 3rd नंबर, हेल्पिंग वर्ब 2nd नंबर, हेल्पिंग वर्ब। डिग्री पार्ट के बाद जो बचेगा वो लास्ट वर्ड, और लास्ट वर्ड किस में रहेगा,
फर्स्ट नंबर पे, लास्ट वर्ड किस में रहेगा, और स्टार्टिंग वर्ड किस नंबर पे रहेगा, चौथे नंबर पे रहेगा। इसके बाद जितना भी चाहे बचा हो वो सब क्या होगा, वो सब क्या होगा, लास्ट वर्ड ही कहलाएगा। ठीक है, चाहे जितना भी होगा, यानी डिग्री पार्ट के बाद जो भी लिखा होगा, इसके अलावा भी तो हो सकता है कुछ और, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट और हो सकते हैं ना, बड़े सेंटेंस में होंगे ही। ठीक, तो अब इसको जमा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गीता। ठीक, अब गीता के बाद क्या लिखेंगे, इज, और नॉट है तो नॉट। ठीक, गीता इज नॉट। और इसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का जब कंपैरेटिव डिग्री बनता है तो मोर ब्यूटीफुल आएगा। क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगाना है बेटा, देन। क्या लगाना है, देन। और इसके बाद लता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गीता उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि, एक सेकेंड, गीता लता से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। गीता लता से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। नेगेटिव है तो कौन नहीं है, गीता नहीं है। किससे ज्यादा खूबसूरत, लता से। ठीक है, अब देखिएगा अगला सेंटेंस, आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। मैं उतना धनी नहीं हूं जितना कि तुम हो, जितना कि तुम हो। तो इसका डिग्री पार्ट क्या है, एस रिच एस, थर्ड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, लगता है आसान, लगता है आसान, पर ये ना सोच लेना कितना भी आसान है, नियम जब रहेगा पता तब ये बनेगा सब। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं तो लगता है सब देख देख के उतार ले रहे हो तो सब सरल लग रहा है। ठीक है, पहले क्या लिखा जाता है, लास्ट वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरे नंबर में डिग्री पार्ट, इसके बाद स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है। अब इसका हो गया ये डिग्री पार्ट। अब सेकंड नंबर में कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अब थर्ड नंबर पे क्या है, ये क्या कहते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, जो शुरू पे रहेगा स्टार्टिंग वर्ड। तो ये किस में आएगा, फोर्थ नंबर पे। और एक चीज क्या बचा है, लास्ट वर्ड जो फर्स्ट नंबर पे आता है, और वो क्या है, यू आर। अब उस हिसाब से जमा लीजिए, तो यू आर लिख दो, क्या, यू आर। अब इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब एम अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू के साथ आर ही लगेगा ना, एम थोड़ी लगेगा, एम नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर। ठीक, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, नॉट। अब रिच, अब रिच का क्या हो जाएगा, रिच का हो जाएगा रिचर, रिचेस्ट। ठीक है, हो जाएगा रिचर। एक सेकंड, हाँ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, देन। और देन के बाद क्या हो जाएगा, आई। और आई किस में चेंज होगा, मी में। किस में, ठीक है, तो तुम मेरे से ज्यादा, है ना, यू आर नॉट रिचर देन मी, तुम मेरे से ज्यादा धनी नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उल्टा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, उल्टा, ही इज नॉट एज लॉन्ग एज यू, लॉन्गर लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गर लॉन्गेस्ट बनेगा ना इसका। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वैसे बना लीजिए, यू आर। ठीक है, हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। इसके बाद लॉन्गर देन। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही का हिम। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा लंबे नहीं हो, उससे लंबे नहीं हो, तुम मुझसे लंबे नहीं हो। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। क्या बन जाएगा,
पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या करना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। रूल वही रहेगा, रूल हमारा वही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लास्ट वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा जाएगा, डिग्री पार्ट, और इसके बाद स्टार्टिंग वर्ड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला डिग्री पार्ट देखते हैं। तो डिग्री पार्ट में कैसे पहचानेंगे, देन के पहले जो लिखा होगा वहीं से शुरू होगा। देखो ना, देन के पहले जो लिखा होगा ना वही क्या होता है, डिग्री पार्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री वाला है ना ये। तो देन के पहले क्या लिखा है, बेटर। तो यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, डिग्री पार्ट है। और डिग्री पार्ट जो है वो किस नंबर पे होता है, 3rd नंबर पे होता है। ठीक, इसके बाद क्या छाट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं जो सरल सा है। तो 2nd नंबर पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। 2nd नंबर पे होता है ना हेल्पिंग वर्ब, इस सीरियल से देखना है। और इसके बाद क्या देखना है आपका, लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड क्या है, डिग्री पार्ट के बाद जो भी लिखा होगा, जितना भी लिखा होगा वो सब क्या होगा, लास्ट वर्ड होगा। तो ये वाला जो है आपका लास्ट वर्ड है, और जो कि किस नंबर पे लिखा जाता है, 1st नंबर पे। ठीक, और इसके पश्चात क्या देख लीजिए, स्टार्टिंग वर्ड। स्टार्टिंग वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले जो लिखा है वो सब क्या है, स्टार्टिंग वर्ड है। और ये किस नंबर पे लिखा जाता है, 4थे नंबर पर। बस बन गया, इतना समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा। तो देखते हैं इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा तो क्या रहेगा, एस एस, बीच में एडजेक्टिव रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, डूइंग, डूइंग नॉथिंग, डूइंग नॉथिंग। और इसके बाद क्या रहेगा, इज। इसके बाद अब देखो बेटर देन है, तो बेटर किससे बना है, गुड से बना है। किससे बना है, गुड। और गुड जब लगेगा, जो पॉजिटिव डिग्री बनेगी, तो उसके पहले क्या रहेगा, एस, फिर बीच में वो रहेगी क्या, गुड, एस गुड एस। ठीक है, एस गुड एस, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं ना। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, शुरू में और अंत में एस जुड़ी होती है। तो क्या हो जाएगा, एस गुड एस। और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया 3rd वाला। अब कौन सा रहेगा, 4th वाला। ठीक, और वो क्या है, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग। ठीक, इसका मीनिंग दे लेते हैं, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। ठीक, कुछ करना बेहतर है कुछ न करने की तुलना में। कुछ न करने की तुलना में कुछ करना ही बेहतर है। या बेहतर है नहीं, ज्यादा अच्छा है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा कि कुछ तो करो। पूरा नहीं कर सकते, कुछ तो करो। तो कुछ ना करने से अच्छा ही ना होगा, कुछ तो कर लिए हो। डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, डूइंग समथिंग इज एज गुड एज डूइंग, डूइंग नथिंग इज एज गुड एज डूइंग समथिंग। कुछ नहीं करने से उतना ही अच्छा है जितना कि कुछ करना। ठीक है, उतना ही अच्छा है जितना कि कुछ करना। ठीक, उतना ही जितना ही कहेगा तो समझ लेना पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, 2nd एग्जाम्पल देखिए, प्लांटिंग इज बेटर देन फाइटिंग। तो सबसे पहले डिग्री पार्ट छांटना है। तो डिग्री पार्ट क्या है हमारा, बेटर देन। और ये किस नंबर पे होता है, 3rd नंबर पे। फिर देखना है हेल्पिंग वर्ब, ये 2nd नंबर पे। फिर देखना है लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है, फाइटिंग, जो 1st नंबर पर। फिर देखना है हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लिखा है, स्टार्टिंग वर्ड, जो 4थे नंबर पर होता है। वैसे ही लिख दीजिए। 1st नंबर पे क्या हो जाएगा, तो फाइटिंग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद आप देखो बेटर देन। और बेटर देन को चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो उसके पहले क्या लगेगा, एस, फिर बीच में पी, मतलब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है। अब इसका क्या है, बेटर किससे बना है, गुड से। तो क्या हो जाएगा, एस गुड एस। ठीक, अब ये हो गया 3rd वाला। अब 4th वाला क्या है, प्लांटिंग। ठीक, तो ये बन गया क्या, पॉजिटिव डिग्री बन गया। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, पौधारोपण करना ज्यादा अच्छा है लड़ने से। या तुम फालतू का लड़ रहे हो, उससे अच्छा पेड़ पौधे लगाओ, काम आएगी। ठीक,
फाइटिंग इज एज गुड एज प्लांटिंग, लड़ना उतना ही अच्छा है जितना कि पौधारोपण करना। ठीक है, फाइटिंग मतलब लड़ना, मतलब फाइटिंग करते हैं ना, वो वाला फाइटिंग नहीं। ठीक है, मतलब फाइटिंग जो सीखते हैं, लड़ते हैं, युद्ध कुश्ती टाइप का। ठीक, शी इज टेलर देन मी, वह मेरे से लंबी है, वह मेरे से, टाल मीन्स लंबा होता है ना। ठीक है, तो वह मेरे से लंबी है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिग्री पार्ट टेलर देन, डिग्री पार्ट टेलर देन, ये किस नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे, और लास्ट वर्ड फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नंबर पे, और स्टार्टिंग वर्ड फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक है, जमा दीजिए वैसे। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और इज तो नहीं लगेगा आई के साथ, क्या लगेगा, एम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आइए, उसको क्या करना है, ऐसे बनाना है, तो क्या लिखेंगे, एस, और ये क्या लिखा है, टॉल, क्या बनेगा इसका, टेलर का क्या बनेगा, टॉल, एस। ठीक, सी का हर। ठीक, मैं उतना ही लंबा हूं। ठीक है, निगेटिव क्या है इसमें, नहीं है ना, मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि वह है। ठीक है, वो है। ठीक है, उतना ही जितना कि वह है, जबकि इसका अर्थ क्या होता था, सी इज टेलर देन मी, वो मेरे से लंबी है। ठीक है, वो मेरे से लंबी है। इस वाले में आ जाइए, अंकित इज लॉन्गर देन अमित। ठीक है, तो लॉन्गर मतलब बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले डिग्री पार्ट थर्ड नंबर पे, फिर लास्ट वर्ड फर्स्ट नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे, और ये फोर्थ नंबर पे, यानी ये सब चेंज हो जाएगा, अंकित की जगह में अमित आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अमित इज एस लॉन्ग एस, ठीक है, अंकित। देखो सेंस चेंज हो जाता है, जब डिग्री चेंज होती है ना तो सेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंकित जो है अमित से ज्यादा लंबा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमित उतना ही लंबा है जितना कि अंकित, तो सेंस चेंज हो रहा है ना, अर्थ चेंज हो रहा है। फिर ये वाले को देखिए, शिवम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन विवेक, शिवम विवेक से ज्यादा होशियार नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले हो जाएगा ये लास्ट वर्ड किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड नंबर पे, और मोर इंटेलिजेंट ये थर्ड नंबर पे होगा, डिग्री पार्ट है, और जो शिवम है वो फोर्थ नंबर पर हो जाएगा। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। आप कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव और पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं विवेक, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट लगा दीजिए, तो इसके बाद क्या लिखना है, मोर इंटेलिजेंट, तो यहां पे क्या करेंगे, एस इंटेलिजेंट। ठीक है, एस इंटेलिजेंट, एस शिवम। ठीक, तो विवेक उतना होशियार नहीं है जितना कि शिवम, उल्टा। ठीक है, उतना होशियार नहीं जितना कि। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है, कैसे आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज की वीडियो लेक्चर में आप कंपैरेटिव डिग्री एवं पॉजिटिव डिग्री को आपस में कैसे चेंज करते हैं ये जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री एवं पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।